तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू पुशअप्स एट होम, और ये इसका पार्ट 2 है इस वीडियो का। और इससे पहले मैंने वीडियोस जो बनाई थी जिसमें मैंने पार्ट 1 दिखाया था, उसके अंदर मैंने 3-4 पुशअप्स दिखाई थी बिगिनर्स के लिए, और वो पुशअप मैं 3-4 वो भी दिखाऊंगा, उनके अलावा भी और पुशअप दिखाऊंगा। और ये वीडियो बिगिनर्स जो आप वो कर लो, उनमें परफेक्ट हो जाओ, उन 4-5 पुशअप मैंने बताई थी, उसके बाद आपको ये पुशअप करना चालू करना है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल से भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे 56 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ 44 सब्सक्राइबर बाकी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि मैं वेट लॉस के दौरान एक डाइट प्लान के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। तो वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारी पहली पुशअप रहेगी नॉर्मल पुशअप, जिसे हम स्टैंडर्ड पुशअप भी कह देते हैं, जिसे हमें करने के लिए पहले तो ईंट भी ले सकते हो और नीचे भी रख के कर सकते हो हाथों को, मतलब ईंट की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कंफर्टेबल है तो ऐसी। और हमें इन ईंटों को इतना दूर रखना है, हमारी छाती से थोड़ा सा सेपरेट रखना है, सिर्फ अपने हिसाब से सेट करके कर सकते हो आप। और इसके अंदर हमारी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सेम इसी फॉर्म में करना है हमें, और ये नीचे जाना है, ऊपर आना है बस। तो ये थी हमारी नॉर्मल पुशअप। आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन जाके ही ज्यादा करना है, और ये बिगनर्स के लिए ही है, और आप इसको रेगुलर बेस पे भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो इसके बाद हमारी दूसरी पुशअप रहेगी वाइड पुशअप्स, जिसको करने के लिए हमें पहले तो ईंटों को साइड में रखना है, थोड़ा दूर रखना है चेस्ट से कम अपनी चेस्ट से एक हाथ दूर रखनी है, और इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। सेम नॉर्मल पुशअप की तरह फॉर्म सही होनी चाहिए, कमर स्ट्रेट। ये तो हो गई हमारी वाइड पुशअप्स। ये पुशअप्स बैक को भी ट्रेन करती है और आपके ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करती है, और वाइड पुशअप के भी जितना आपको कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारी तीसरी पुशअप रहेगी डायमंड पुशअप्स, जिसमें हमें ईंट की जरूरत नहीं है, हमें नीचे ही लगानी डायमंड पुशअप्स, जिनको लगाने के लिए हमें पहले तो कुछ इस तरीके से हाथ में डायमंड बनाना है, और फिर इसी पोजिशन में कमर हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए नॉर्मल पुशअप की तरह बिल्कुल, और नीचे जाना है फिर ऊपर। तो ये पुशअप भी आपकी चेस्ट को ट्रेन करती है और आपके ट्राइसेप्स को ट्रेन करती है, और इसके भी जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से आप इसकी सेट कर सकते हैं, और आप इन पुशअप को डेली बेस पे कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारी चौथी पुशअप रहेगी इंक्लाइन पुशअप, जिसको करने के लिए हमें किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, जैसे कोई ऊंची दीवार हो गई, और कुछ इस तरीके से करना है नॉर्मल पुशअप की तरह। कमर इसमें भी स्ट्रेट रखनी है, ये नहीं कि कभी कमर ऐसी हो गई या फिर नीचे हो गई ज्यादा, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए कमर हमारी, और कुछ इस तरीके से करना है इसको। तो ये थी इंक्लाइन पुशअप्स, ये बेसिकली आपकी अपर चेस्ट के लिए होती है, तो इसको भी आप डेली बेस पे कर सकते हैं। तो हमारी फिफ्थ पुशअप्स रहेगी डिक्लाइन पुशअप, जिसके लिए भी हमें ऊंची जगह की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम इंक्लाइन पुशअप कर रहे थे, इसका जैसे अपोजिट करना है बिल्कुल, जिसमें हम अपनी चेस्ट को ऊपर रख रहे थे, इस पर हमें अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ रखना है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भी हमारी फॉर्म बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए, फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये थी डिक्लाइन पुशअप। इसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो शुरुआत में अगर करो, पर आप एक जैसे रेगुलर बेस पे करने लग जाओगे उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ये भी आपकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों को टारगेट करती है। तो इसके बाद हमारी सिक्स्थ पुशअप रहेगी पीक पुशअप्स, जो कि हमारे शोल्डर को ट्रेन करती है, और ये हो सकता है शायद आपसे शुरू में ना हो, पर जैसे जैसे आप ट्राई करोगे वैसे वैसे होने लग जाएगी ये भी। तो इसके अंदर हमारी पोजीशन यही रहनी चाहिए, पैरों को आगे रखना है थोड़ा, और हमें सिर्फ नीचे जाना है, और कमर बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये थी पीक पुशअप, जो कि हमारे शोल्डर को ट्रेन करती है। आप इसमें धीरे धीरे कर सकते हो, शुरू में 1-2 से स्टार्ट करना, बाद में 10, 15, 20, 25 आगे आगे बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। तो इसके बाद हमारी अगली पुशअप रहेगी पावर पुशअप। ये पुशअप स्ट्रेंथ बनाने के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए बहुत अच्छी पुशअप है, जो कि कुछ इस तरीके से करनी है। सेम पुशअप पोजीशन में नीचे जाना है और ऊपर। तो ये थी पावर पुशअप। ये हमारी चेस्ट को ट्रेन करती है, हमारे बाइसेप्स को ट्रेन करती है, और हमारे स्टेमिना बिल्ड करती है। इसके बाद हमारी 8th पुशअप रहेगी एक्सप्लोसिव पुशअप, और इस पुशअप को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप सेफ्टी से करें, क्योंकि ये पुशअप आपसे शुरू में नहीं हो पाएगी, गलती से आपको हो सकता है फेस फूस पे भी लग सकती है,
तो इसको बहुत ध्यान से करना है। मैं भी अब पहली बार करूँगा काफ़ी दिनों के बाद, तो देखते हैं होती है नहीं होती मेरे से भी। कुछ इस तरीके से करनी है एक्सप्लोसिव पुशअप्स, और इसमें ध्यान रखना है आपका फेस जमीन पे टच ना हो, लग सकती है इस पुशअप करने से पहले। तो अगर आप घर पे करते हो वर्कआउट तो फेस के नीचे कुछ कपड़ा लगा सकते हो या फिर एक तकिया लगा सकते हो। तो ये थी एक्सप्लोसिव पुशअप्स, बड़ी ध्यान से करनी है। और तो इसके बाद हमारी 9th पुशअप रहेगी हिंदू दंड, जो कि सेम दंड की तरह है, बस उसके अंदर क्या करना है, जिस तरीके से हम नीचे जाते हैं उसी तरीके से हमें रिवर्स में पीछे आना है, एकदम ऊपर नहीं उठना है। अगर आपको दंड अच्छे से करनी आती है तो आप आराम से कर पाएंगे इसको। तो ये थी हिंदू दंड, ये आपके शोल्डर, चेस्ट, बैक तीनों चीजों को एक साथ ट्रेन करती है। आप इसको डेली बेस पे भी कर सकते हो। तो इसके बाद हमारी 10th पुशअप रहेगी अप एंड डाउन पुशअप्स, जो कि कुछ इस तरीके से करनी है, बिल्कुल नॉर्मल पुशअप की तरह है, बस इसके अंदर हाथों को आगे पीछे ले जाना है। और इस पुशअप को भी थोड़ी सेफ्टी के साथ करना है आपको। और अगर आप बिगनर्स हो तो आराम आराम से करना है, बिल्कुल थोड़ा ही हाथ को आगे लेके जाना है। और इसको भी आप डेली कर सकते हो, पर जितना आपसे हो उतनी ही करनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वार्म अप अच्छे से कर लेना है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। उसके बाद हमारी रहेगी इन और आउट पुशअप, ये बिल्कुल अप एंड डाउन पुशअप की तरह है, जैसे उसमें हम आगे पीछे को हाथ में ले जा रहे थे, इस बार हमें साइड एंगल में ले जाना है हाथों को अपने। ये पुशअप आपके चेस्ट को ट्रेन करती है, आपके ट्राइसेप्स को ट्रेन करती है, आपके बाइसेप्स को ट्रेन करती है और आपके स्टेमिना को बिल्ड करती है। मतलब ये नॉर्मल पुशअप और वाइड पुशअप एक कॉम्बो है जिसे हमें लगातार करना रहता है बस। तो इसके बाद हमारी 12वीं पुशअप रहेगी साइड टू साइड पुशअप्स, जो कि एक्सप्लोसिव पुशअप की तरह ही है, बस इसमें हमें हाथों को ऊपर नहीं ले जाना है, सिर्फ नॉर्मल पुशअप लगानी है और जंप करना है और हमें साइड में जाना है थोड़ा सा बस। तो ये थी साइड टू साइड पुशअप्स, ये आपकी स्टेमिना को बहुत अच्छे से बिल्ड करती है। आप इसको डेली भी कर सकते हो और शुरू में एकदम ध्यान से करना है सेफ्टी के साथ। तो इसके बाद हमारी 13th पुशअप रहेगी क्लैपिंग पुशअप्स, जो कि बिल्कुल नॉर्मल पुशअप की तरह है, बस ऊपर आते समय में क्लैप करके नीचे जाना है वापस। तो ये थी क्लैपिंग पुशअप। और अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये पुशअप अवॉइड करनी है अभी के लिए। आपको जब नॉर्मल पुशअप अच्छे से लगने लग जाए और जंपिंग पुशअप अच्छे से लगने लग जाए उसके बाद ये पुशअप स्टार्ट करनी है। और अगर आप अभी स्टार्ट कर दोगे ये पुशअप तो आपके फेस पे लग सकती है, इसलिए सेफ्टी के साथ करना अगर अभी भी करो तो। और मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि पहले और पुशअप अच्छे से करना सीख लो, उसके बाद ये स्टार्ट करना। तो इसके बाद हमारी 14th पुशअप रहेगी आर्चरी पुशअप्स, जो कि कुछ इस तरीके से करनी है। वाइड पुशअप से भी थोड़े से एक्स्ट्रा हाथ बाहर ले जाने हैं और कुछ इस तरीके से, और हमें कुछ इस तरीके से पोजीशन लेनी है। और उसके बाद हमें नीचे जाना है एक साइड और हमारी दूसरी साइड का हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए उस टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से करनी है आर्चरी पुशअप्स। आपको जितना कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारी 5th पुशअप रहेगी टाइपराइटर पुशअप, जो कि बिल्कुल आर्चरी पुशअप की जैसी है, बस इसमें हमें ऊपर उठ के नहीं आना है। पहले हमें वाइड पुशअप की तरह हाथ दूर कर लेना है, उसके बाद हमें नॉर्मल पुशअप की तरह नीचे जाना है और हमें साइड एंगल में जाना है, फिर ऐसे, फिर यहीं आना है वापिस, फिर इस साइड जाना है। तो ये थी टाइपराइटर पुशअप्स। इसको भी आप जितने सेट हो सकते हैं उतने ही करने हैं, आपसे ज़्यादा नहीं करने हैं, इंजरी होने का खतरा भी हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी 15 पुशअप्स के बारे में। आप ये पुशअप डेली भी कर सकते हैं और आपको जिनमें से जो पसंद आए शुरू में वो भी कर सकते हैं। पर शुरू में आपको एक्सप्लोसिव पुशअप हो गई, फ्लाइंग पुशअप हो गई और ये आर्चरी पुशअप हो गई, टाइपराइटर पुशअप हो गई, मतलब जो ज़्यादा हार्ड पुशअप है उनको इग्नोर करना है। आपको नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करना है, बिल्कुल धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट में बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।